तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इतना बात आपको ध्यान रखना है, पूरा वीडियो को देखना है। अभी मैंने भी 50 अपलोड कर दिए हैं, अगर और देखना है तो जाकर मेरे वीडियो को चैनल के में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कौन सा संख्या होता है जिसका रूट में से मान नहीं निकलता है, ठीक है ना। इसका निकल जाए तो परिमेय है। देखते हैं, ये भी 21 का स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा, ये भी है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा परिमेय संख्या है हमसे है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ने वाले हैं। देखिए क्या कर रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसो तथा मसो समान हो तो संख्या होगी। अगर दो पूर्णांक का लसो तथा मसो समान हो तो उसका पूर्णांक होगी, लसो और मसो दोनों समान होना चाहिए। तो क्या होगी, वह संयुक्त संख्या होगी, संयुक्त संख्या होगी, संयुक्त, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर क्या कर रहा है दोस्तों, देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 यह मेरे सामने आ चुका है। 0.001 पे बार है, तो एक है, कितना पर बार है, 1 2 3 पर है, तो 3 को 9 लगा दीजिए। कोई दिख रहा है, 4 को 9 लगा दीजिए। सॉरी, यहाँ पर 4 है, एक 9 भी तो है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। तो चौथा प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न पर क्या कर रहा है, किसी पूर्णांक में m के लिए विषम संख्या का रूप है, m के लिए विषम संख्या का रूप है, तो m+1 हो जाएगा दोस्तों, m+1 हो जाएगा। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इतना बात आपको क्लियर है, तो बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर 5वें प्रश्न क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये देखिए 5वें प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट में बॉक्स में अपना आंसर देना है, ठीक है ना। जो भी इसका आंसर देगा उसका मैं लाइक करूँगा, और बताइएगा आप किस स्टेट से, किस राज्य से हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं 6ठा प्रश्न पर। बीच बीच में मैं होमवर्क देते रहूँगा, ठीक है ना। तो अच्छे प्रश्न खोज लेते हैं हम लोग। अच्छे प्रश्न का हमसे पास ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर एक और अच्छा से अच्छा प्रश्न आ चुका है। 36 x के पावर 5 y के पावर 2 54 x के पावर 3 9 x के पावर 6 का मौसा होगा। तो यहाँ पर पहले मौसा क्या होगा, ये नहीं 18 ले लेंगे पहले इसमें से कॉमन, और x के पावर 5 मौसा चाहिए ना, तो x के पावर 9 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। x के पावर 4 और मौसा चाहिए तो y के पावर कितना 2 ले लेते हैं, y के पावर 2 ले लेते हैं, जो कि ए ऑप्शन में बिल्कुल है। ए हमारा सही आंसर है, सही उत्तर है, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम अपने 8वें प्रश्न पर, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए हम अपने 8वें प्रश्न पर, यदि 1440 में 2p+q r का pq+r का क्या होगा, तो 1040 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 1040 का हम लोग अभाज्य। तो चलिए दोस्तों ये प्रश्न संख्या देखते हैं 8 क्या कह रहा है, ठीक है ना। 8 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, यदि 440 में 2p+q r का, तो p+q r का मान, तो 2 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 के पावर कितना 1 हो जाएगा। करेंगे तो 5 या 2 7, 7 में से 1 गया 6 आ गया, जो कि ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वां प्रश्न पर, ठीक है ना। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो जिसके पावर में 2 के पावर 5 नहीं है ना, उसका अशांत होगा। तो किस में नहीं है, 2 के पावर 5 और 2 और 5 नहीं है, तो इसमें किस में नहीं है दोस्तों, अशांत हमसे पूछ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस में नहीं है,
तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम 10वां प्रश्न पर। 10वां प्रश्न पर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देख सकते हैं 65 + 117, 65 n - 117 के रूप में n का मान क्या होगा। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 65 n - 117 बराबर 13 हो जाएगा। तो 65 n बराबर 130 हो जाएगा। 17 - 17 उधर है तो 65 दूनी के 130। तो n का मान कितना 2 आ गया। इनका मान 2 आ गया जो कि सी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा, इतना बात आपको क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या, अच्छे प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न हमको करना है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है आप लोगों के सामने। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है। क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद है क्योंकि इसके चर के घात में पूर्ण संख्या है। ये बहुपद दोस्तों नहीं है, ये नहीं है, हाँ ये नहीं है। चर वार्ता में कौन बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है। कौन बहुपद, क्या कारण है, मतलब बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो कौन नहीं है बहुपद, कौन बीजीय व्यंजक बहुपद हमारा नहीं होगा। तो दोस्तों इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए, ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 नंबर। 15 नंबर क्या कर रहा है देखते हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है, 5y² - y + 25 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या होता है, सी अल्फा बीटा c/a होता है। तो यहाँ से अल्फा बीटा का मान निकालेंगे तो 25 आ जाएगा अल्फा बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो -b/, तो एक आ जाएगा। तो 5 है जब 25 हो गया अल्फा बीटा का मान। अल्फा 1/अल्फा बीटा कितना हो गया, एक ही आएगा। तो यानी 25 आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, डी बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम अपने छठे प्रश्न पर, ठीक है ना। 16वां प्रश्न पर, सॉरी 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, px का 1 शून्यक 5 होता है, निम्नलिखित में px का गुणनखंड होगा। तो x यहाँ पर लिख लेंगे, शून्यक प्लस का 5 है ना, बस यहाँ पर साइन बदल कर -5 कर दें। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न पर। 17वें नंबर प्रश्न पर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 17वें नंबर प्रश्न पर क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² + 7x + p का अल्फा बीटा इस प्रकार, तो α² + β² क्या होगा। तो α² बीटा, तो अल्फा बीटा का मान तो p का मान क्या होगा। तो α² + बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये सूत्र है, ठीक है। तो इतना बात आपको सूत्र क्लियर रहना चाहिए, सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सूत्र ही से फार्मूला बनता है, ठीक है ना। सूत्र ही से क्वेश्चन है, आपको सूत्र पूरा मैं, अगर आप कमेंट करिएगा तो मैं पूरा सूत्र का एक वीडियो ले आऊँगा, ठीक है ना। तो कमेंट करने का आपका ज़रूरत है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 60/2 का होल स्क्वायर कर देंगे -2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान कितना है 21/4, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, यहाँ 49 आ जाएगा बटे 4 आ जाएगा, 21 दूनी के 42/4 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना पर, हम प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 18वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, x - 2x + 2x³ - x + 1 का शून्य घात होगा। तो यहाँ पर देखिए एक घात जुड़ा है, तो एक 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 2 होगा घाट यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 जोड़ तो 5 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर घात कौन सा है, तो x + x² + 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x के पावर कितना 5 हो जाएगा। यहाँ पर अधिकतम घात दोस्तों हमको तो 5 ही लग रहा है, ठीक है ना। आप अपना आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। डी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं हम लोग एकदम अच्छे क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को आपको
भेंट करा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है बहुत ही बेहतरीन। यदि समीकरण युग्म 6x-9y प्लस 6 और 18x-27y प्लस 15 का हल होगा तो पहले a1 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है 18 माइनस a1 का ये 9 27 देखेंगे बराबर कर आई बराबर 15 6 36 18 29 27 यानी ये बराबर नहीं है तो इसका क्या होगा अनगिनत होगा, केवल हल होगा तो कोई हल नहीं होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हम अच्छे अच्छे प्रश्न पर बढ़ते हैं, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको करवा देते हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। 28 नंबर देखिए सांख्यिकी कहा गया 1+3+5 n पदों तक क्या होगा। तो देखिए 1 3 5 ये विषम संख्या है तो विषम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर। अपने मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है ये n स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही ही है। इसी बात पर अपना लाइक ठोकिए, तोड़ दीजिए लाइक का बटन, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने 30 नंबर प्रश्न पर। अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर आ चुका है एक अच्छा प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। 6√6 + 6 का मान कितना होगा तो इसको 3 × 2 में तोड़ लेंगे, अंतर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से 12 का चुन लेंगे 12 का, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 33 नंबर पर क्या कर रहा है। 33 अच्छे अच्छे देखेंगे, हमसे अच्छे अच्छे से मतलब ना है दोस्तों। अच्छे अच्छे प्रश्न से हम लोग का मतलब है उसका तो एक आंसर होगा। त्रिकोणमिति का जितने सवाल देख रहे हैं ना सबको आप लोग अगर चाहिए वीडियो तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। मैं अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए ढूंढ कर लाता हूँ, ठीक है ना। तो हम अच्छे अच्छे प्रश्न खोज लेते हैं, ठीक है ना। खोज लेते हैं अच्छे अच्छे प्रश्न। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में आप लोग को ज़्यादा घबराई करना नहीं है, जितना शॉर्ट ट्रिक लगाना आपको लगाना है, जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक उतना लगाइए, ठीक है। इसीलिए आपको फ़ायदा है, शॉर्ट ट्रिक ही काम आता है दोस्तों, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक एग्ज़ाम में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना आपको। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास जो कि बिल्कुल आसान है, हर बच्चे गलती करते हैं इस पर, आपको गौर करना होगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष से बिंदु 6, 12 की दूरी एक्स अक्ष से जब पूछेगा ना तब 12 कह दीजिएगा, वाई अक्ष से पूछेगा ना तो 6 कह दीजिए। एक्स अक्ष से पूछ रहा है तब 12 हो जाएगा जो कि बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम अपने अच्छे अच्छे प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए 2 7 6 15 एक्स का मान 10 है तो एक्स का मान 2 + 7 + 6 + 15 इसका कितना होगा 7 है 2 9 9 9 9 6 15 30 यानी कौ को संख्या है 2 2 4 बराबर 10 प्लस का एक्स ले लीजिए तो 10 चौका 40 40 + 30 + का एक्स तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, पूछ देता है सब्जेक्टिव में, इतना बात आपको क्लियर रखना होगा, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं इसमें बढ़ते हैं बहुलक का एक देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 73 नंबर क्या क्वेश्चन है। 73 नंबर 7 + 5 + 7 + 7 कोमा प्लस नहीं है, सॉरी दोस्तों, 4 5 7 6 तो 7 बहुलक है, इसका बहुलक क्या होगा तो कौन होगा इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन है। देख सकते हैं 2 7 को बार 1 2 3 4 सिर्फ बी ऑप्शन होगा, सिर्फ 7, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अच्छे अच्छे प्रश्न पर, ठीक है ना दोस्तों। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए माध्यिका का प्रश्न आ चुका है हमारे पास, माध्यिका का प्रश्न आ चुका है। ये देखिए 75 नंबर 7 11 5 10 6 9 8 का माध्यिका। तो पहले आपको छोटा से बड़ा में सजा देना, तो पहले 6 है, उसके बाद आपको 8 लिखना है, 9 लिखना है, ठीक है ना। 6 8 9 लिखना है, उसके बाद कितना लिखना है 10 लिखना है,
और यहाँ पर 7 लिख दीजिए, सॉरी पहले 7 लिख दीजिए और 10 लिखना है और 11 लिख देना है आपको। तो यहाँ पर 9 सीधे डायरेक्ट लग जा रहा है हमको बीच में, तो 9 ही डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 9 दिख रहा है जो सही एकदम डी। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। एक पासी को एक बार फेंका जाता है तो 8 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 8 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, 8 से छोटा होना चाहिए, तो यानी 6 में 6 होगा, पासा में तो 1 हो जाएगा। बी ए बिल्कुल सही है। इतना बात आपको क्लियर है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इतना बात आपको क्लियर है तो नेक्स्ट प्रश्न पर ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता नहीं हो, जो 1 से बड़ा होगा ना वो नहीं होगा। 20% का क्या होगा 0.02, क्योंकि 20% तो यहाँ काटेंगे 2 5 10 तो 0.2 आ जाएगा। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए पर 1 से छोटा होना चाहिए। तो ठीक है ना, 5 एकम 5, अच्छा 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। ये देखिए 1 0 से बड़ा है पर 1 भी से तो बड़ा हो जा रहा है, तो यानी सी बिल्कुल सही है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए हम अपना 79 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 79 नंबर एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है ना, एकदम पूरा वीडियो देखना है, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। पी ई बराबर 1/9 हो तो पी ना होने की प्रायिकता, अगर होने की प्रायिकता 1/9 हो तो ना होने के तो -1 1 होने की प्रायिकता 9, 9 एकम 9, 9 में से गल 8/9, जो कि किस में है, बी ऑप्शन में सही है, बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर है तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 80 नंबर। देखिए हम प्रश्न संख्या 80 नंबर क्या कहता है। एक थैलों में 9 लाल 10 हरा 7 सफ़ेद गेंद है, एक गेंद ऐच्छिक रूप से चिन्ह निकाला जाता है तो लाल इसके लाल ना सफ़ेद होने की प्रायिकता याद कीजिए। ना लाल ना सफ़ेद होने की पहले टोटल कितना है 10 और 9 19, 19 को 7 को कितना 9 7 16 की 6, 10 7 17 17 को 9 7 16 की यानी 26 है टोटल। और लाल होने की प्रायिकता 9 है, ठीक है ना। और सफ़ेद होने की प्रायिकता कितना है, तो इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ही बहुत हो रहा है, हमको कमेंट में आंसर आपको देना होगा, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है 81 नंबर। दो भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, उसके बाद काट देंगे 2 दूनी के 4 यानी 9/2 और √3 हो जाएगा। यहाँ पर ए लौक रहा है वही बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर और अच्छे और क्वेश्चन लाऊंगा हिंदी इंग्लिश का। जो भी आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, इसके लिए आपको बोलना होगा, आपको कमेंट में बताना होगा, सब कुछ करना होगा। अगर लाइक कीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।